ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आषाढ़ शुक्ल नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस, शाश्वत पर्व अष्टमी का महापर्व अभी चल रहे हैं, जब विशेष रूप से पूजन अर्चन आदि किया जाता है। देव लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजन अर्चन करते हैं और हम यहीं से भावपूर्वक पूजन अर्चन करते हैं। और आज के इस पावन प्रसंग पर श्री परमागम नियम सार जी की गाथा 306 के श्लोक के आधार से जो आज हमें संदेश प्राप्त हुआ है, यह शुद्धोपयोग अधिकार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। इस पर आचार्य पद्म प्रभ मल्लधारी देव ने बहुत ही सुंदर टीका लिखी गई है। इसे आचार्य देव की पर्सनल डायरी भी कहा जाता है इस ग्रंथाधिराज को। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि देह समूह रूपी वृक्ष पंक्ति से जो भयंकर है, जिसमें दुख पराक्रम रूपी जंगली पशु बसते हैं, अति विकराल काल रूपी अग्नि जहाँ पर सर्व का भक्षण करती है, जिसने बुद्धि रूपी जल सूखता है, और जो दर्शन मोह युक्त जीवों को अनेक कुनय रूपी मार्गों के कारण अत्यंत दुर्गम है, उस संसार अटवी रूपी विकट स्थल में जैन दर्शन एक ही शरणभूत है। यहाँ पर जैन दर्शन की दुर्लभता को बताया है कि किस तरह से जैन दर्शन जिन शासन दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। तो यहाँ पर क्या कहा, देखिए कितने सारे विशेषणों से जैन धर्म की विशेषता को बताई है। ऐसा नहीं है कि हम जैन कुल में जन्म लिया है हमने इसलिए जैन धर्म महान है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और जैन धर्म अपने आत्मा के स्वभाव को बताने वाला धर्म है। इस जैन धर्म में किसी भी प्रकार का विरोध के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। अन्य मतों के साथ अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से सोचें तो कोई मत सिर्फ क्षणिकवाद को बताने वाला है, तो कोई एकांत को बताने वाला है। तो न्यायिक मत, सांख्य मत, बौद्ध मत, ये सारे ही मत किसी वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण करके हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो अनेकांतवाद वाला है, और जो अनेकांतवाद को समझ जाए उसके पास कभी भी विरोध नहीं होता, कभी उसके साथ कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तर्क के द्वारा हर वस्तु को सिद्ध करने की सामर्थ्य है। ऐसा सामर्थ्यशाली है अनेकांतवाद वाला जैन दर्शन। तो क्या कहा है यहाँ पर, इस श्लोक के आधार से आचार्य देव बहुत ही करुणापूर्वक भव्य जीवों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एकमात्र जैन दर्शन ही जीव को सच्चे सुख के लिए शरणभूत है। सच्चा वीतरागी जैन दर्शन, और इसके अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है। यदि कोई ईर्ष्या भाव से इस जैन शासन की निंदा करे तो तुम जिन शासन के जिन मार्ग से च्युत मत हो जाना, वहाँ से भक्ति छोड़ मत देना। इस प्रकार से यहाँ कहा, यदि जिन शासन की भक्ति छोड़ दी तो क्या कहा कि देह पाद व्यू से भयप्रद बसे वंचर पशु, इस देह रूपी जो वृक्षों की पंक्तियाँ हैं यानी व्यू रचना, इससे भयंकर दुख तुम्हें प्राप्त होंगे। दुखों की पंक्ति रूपी जंगली पशुओं का आवास बताया है इसे, किसे? इस संसार को, क्योंकि इस संसार की बात चल रही ना। तो काल रूपी अग्नि सबको दहे सूखे बुद्धि जल, किस प्रकार से दहेगी? अति विकराल काल रूपी अग्नि। अति विकराल अग्नि किसे कहा? दावानल। जैसे जंगल में आग लगती है ना, दावानल, ऐसे अग्नि वो क्या करती है? जल को सुखा देती है। ऐसे ही वो हमारे आत्मिक जल, हमारे समता जल को सुखाने वाली है और जलाती है। किसे? दुखों की आग में जलाती है। किससे? उससे क्या जलता है? हमारा दर्शन मोह पुष्ट होता है ना। तो ऐसा दर्शन मोह युक्त जीवों को अनेक कुनय मार्गों के कारण अत्यंत दुर्गम उस जन्म रूपी भयंकर जंगल के विकट संकट में कैसा मिलेगा? देखे, दर्शन मोह जिसे आग्रसित होगा, जिसने दर्शन मोह का अवलंबन लिया, तो वो कुनय के चक्रों में पड़ेगा। कुनय यानी कौन से? मिथ्या मार्ग। तो इन मिथ्या मार्गों के कारण, मिथ्या मार्ग के रास्ते कैसे हैं? दुर्गम। ऐसे दुर्गम रास्तों को मिथ्या मार्गों की उपमा दी है यहाँ पे। मतलब दुखों को उपमा के द्वारा बताया गया है कि दुर्गम मार्ग कैसे हैं? मिथ्या मार्ग।
कितने सारे मत चलते हैं संसार में, लेकिन ये सारे मत कैसे कुमत है, मिथ्या मार्ग है। एकमात्र जिन शासन वीतरागी शासन अनेकांत धर्म, बस यही मार्ग सच्चा मार्ग है। इस मार्ग के अलावा अन्य सभी दर्शन मिथ्या मार्ग की श्रेणी में। क्यों मिथ्या मार्ग की श्रेणी में क्यों है? क्योंकि वीतराग और सर्वज्ञ हितोपदेशी के द्वारा बताया गया ही धर्म जो है वही जैन धर्म है और वही सच्चा है। और सच्चा और अच्छा क्यों है? क्योंकि वीतरागी द्वारा बताया गया है और अन्य मत वीतरागियों द्वारा बताए गए नहीं हैं, इसलिए वो मिथ्या मत है। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी उनकी वाणी में जो वचन आएंगे वो सच्चे वचन आएंगे, क्योंकि उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया है और उन्होंने अपने अनुभव से जो बात बताई है वो हमारे सुख के लिए हमारे हितकारी है, क्योंकि उन्हें हमसे कोई राग और द्वेष नहीं है। वो तो वीतरागी हैं, इसलिए उनके द्वारा बताया गया मार्ग ही सच्चा मार्ग है। और कैसा है? हमें ऐसे दुर्गम रास्तों से बचाने वाला है, विकराल अग्नि से हमें बचाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो अमृत जल धारा है आत्म सुख की, वो इस विकराल अग्नि को बुझाने में समर्थ है। अन्य कोई भी दावानल को बुझाने में समर्थ है क्या? नहीं। एकमात्र वीतरागता की अग्नि, वही हमें इस अग्नि से बचाने में समर्थ है। और यह जो संसार का दुख है, ये विकराल दुख, इस संसार के जन्म मरण के दुख, इससे दूर करने वाला कौन है? बस यही एकमात्र वीतरागी मार्ग, अपने निशुद्धात्मा का अवलंबन, जिसके आश्रय से हम इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस संसार को भयंकर जंगल की उपमा दी है कि भयंकर विकराल जंगल में यदि कोई मनुष्य रास्ता भटक जाए तो क्या वह अपने घर लौट सकता है? नहीं। वो जितना वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है उतना वो अंदर उस भयंकर अटवी में फंसता चला जाता है। और वहाँ पर अटवी में क्या मिलता है उसे? विकराल जंगली पशु, जल भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जंगल में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे अच्छे फल फूल मिले, जंगली फल भी मिल जाएंगे और जंगली जानवर तो है ही, जिसके कारण उसका वहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसा ही ये संसार भी कैसा है? ऐसे ही चक्रव्यूह की तरह है कि यहाँ से वापस संसार से बाहर निकलना इतना मुश्किल है। किसके लिए? जिसने अपना परिचय ही खो दिया है। जो रास्ता भूल गया है वह इस संसार से निकल नहीं सकता, लेकिन जिसने अपना रास्ता खोज लिया है, जिसे अपना रास्ता पता है, उसके हाथ में दिशा सूचक है, तो वो क्या करेगा? दिशा के ज्ञान से उस जंगल से बाहर निकल सकता है। तो वो दिशा सूचक कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो जिसने ऐसे रत्नत्रय को धारण किया है, जिसने अपने स्वभाव का अवलंबन ले लिया है कि मैं शुद्ध जीव हूँ। और कैसा हूँ मैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, मात्र जानने देखने वाला। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जिसने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है वही जीव इस संसार समुद्र से बाहर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी है और इसी के आश्रय से जीव इस देह रूपी वृक्षों की पंक्तियों को भी कैसा कर सकता है? उसको छोड़कर बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये देह क्या है? नश्वर है, जड़ है। इसकी मेरे आत्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक यह जीव संसार में भटकेगा तब तक उसे इस देह के अवलंबन की आवश्यकता है। जब यह जीव इस संसार से पार हो जाएगा तब उसे इस देह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव तो कैसा है? अशरीरी है ना। तो वो अपने शुद्ध स्वभाव रूप ही परिणमन करेगा। ऐसा यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है, सिर्फ एकमात्र संसार के दुखों से बचकर अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करना, इसका सार है। चलिए अभी देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। रत्न कणिका में जो प्रश्न किया गया है वह श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से यहाँ पर ये प्रश्न लिया गया है, जो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर अद्भुत ग्रंथ है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्वाध्याय नहीं किया वो भी एक बार यदि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो उनका बहुत ज्ञान निर्मल होगा। बहुत सरल और सुबोध शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि दान लाभ भोग उपभोग तो वे सिद्ध भगवान करते नहीं हैं, फिर उन्हें शक्ति प्रकट हुई कैसे कहा जाए?
क्या प्रश्न है यहाँ पे कि दान, लाभ, भोग, उपभोग ये सारे कार्य तो सिद्ध भगवान नहीं करते हैं, तो फिर उन्हें शक्ति किस प्रकार से प्रकट हुई, ऐसा कैसे कहा गया है? तो यहाँ पर उसका उत्तर स्वरूप बताया है कि ये कार्य रोग के उपचार थे। जब कोई रोग ही नहीं है तब उपचार कैसे क्यों करे? इसीलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और उन्हें रोकने वाले कर्मों का भी अभाव है, इसीलिए शक्ति प्रकट हुई, ऐसा कहते हैं। क्या बताएं यहाँ पर कि दान, लाभ, भोग, उपभोग ये अंतराय कर्म के भेद, तो ये कब होते हैं? ये जीव को संसारी दशा में होते हैं, लेकिन जो भगवान सिद्ध हो गए तो उन्हें संसारी ने, उन्होंने इन कर्मों का ही नाश कर दिया, घाती कर्मों का नाश ही कर दिया, तो अब उन्हें इन सब की आवश्यकता ही क्या है? इसीलिए कहा कि फिर भी ये उदाहरण क्या लिया कि जैसे जब कोई व्यक्ति को रोग हो तो वह उपचार करे, यदि किसी को फीवर ही नहीं आ रहा होगा तो वो उसकी मेडिसिन क्यों खाएगा, है ना? तो रोग होगा तो वो उसका उपचार करेगा। तो सिद्ध भगवान को जब ये कर्मों का ही अभाव हो गया, अष्ट कर्म का ही नाश हो गया, तो उसका वो उसके लिए काहे के लिए उपचार करेंगे उसका? तो इस प्रकार यहाँ पे क्या कहा कि उन्हें इन सारे कर्मों का अभाव हो गया। 8 ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सब का अभाव हो गया, इसीलिए उनको रोकने वाले इन जब कर्मों का ही अभाव हो गया और तो उनकी शक्ति कैसी हुई? पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है। इस प्रकार यहाँ इसका आशय है। एक और प्रश्न यहाँ पर किया है कि आत्मा प्राप्त करने के लिए सारे दिन क्या करना चाहिए? हम कहते हैं कि आत्मा का दर्शन करो, आत्मा को जानो तो संसार से दूर हो सकेंगे, लेकिन इस आत्मा को जानने के लिए करना क्या है? तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं कि सारे दिन शास्त्र का अभ्यास करना, विचार मनन करके तत्व का निर्णय करना तथा शरीरादिक से एवं राग से भेद ज्ञान करने का अभ्यास करना। रागादिक से भिन्नता का अभ्यास करते करते आत्मा का अनुभव होता है। कैसे होता है आत्मा का अनुभव? कि सारे दिन प्रतिदिन शास्त्र का अभ्यास करना। तब आपको प्रश्न हो सकता है कि सारे दिन अगर हम शास्त्र लेके बैठेंगे तो और सारे जो काम है वो सब कैसे होंगे? तो यहाँ पर ऐसा विचार करना कि यहाँ सारे दिन शास्त्र लेके बैठना वो स्वाध्याय नहीं है, प्रति समय चिंतन मनन करना वो भी स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। मैं जीव हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ, मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये बारंबार चिंतन करना और उस रूप अनुभव करना, ये भी स्वाध्याय है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि विचार चिंतन मनन करके मुख्य इसमें बात क्या है? तत्व का निर्णय करना कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा स्वभाव क्या है, ये तत्व निर्णय करना, ये सबसे बड़ा काम है। तो जब आपको तत्व निर्णय होगा तो सहज ही उस रूप ही हमारी अनुभूति और कार्य चलेगा, जिसे कहा कि इससे हमें अपना आत्मा प्राप्त होगा। यानी कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है? तत्व का निर्णय करना है। फिर यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि आत्मा अनुभव करने के लिए प्रथम में क्या करना चाहिए? अभी आत्मा को जानने के लिए तो प्रथम क्या बोला? तत्व निर्णय करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना और उस रूप आचरण करना। अब जब आत्मा की हमें श्रद्धान होगा, उसका हमें ज्ञान होगा, तभी तो उसका अनुभव आएगा। तो पहले में पहला कार्य क्या करना है? तत्व निर्णय करना है। और तत्व निर्णय के साथ जो हमारी प्रति समय वो जो भेद ज्ञान की धारा चलेगी, प्रति समय भेद ज्ञान, स्वद्रव्य का और परद्रव्य के प्रति भेद ज्ञान, तो वहाँ से हमें अनुभूति होगी। फिर तो वहाँ पर अनुभूति करने की क्या प्रोसेस बताई कि प्रथम यह निश्चय करना कि मैं शरीरादिक परद्रव्यों का कुछ नहीं कर सकता, और जो विकार होता है यह कर्म में नहीं किंतु मेरे अपने ही अपराध से होता है। ऐसा निश्चय करने के बाद विकार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति ज्ञायक हूँ, ऐसा निर्णय करके ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के सन्मुख होने का अंतर में प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो तत्व निर्णय किया, चिंतन मनन किया, स्वाध्याय किया, फिर निश्चय क्या किया कि मैं इन शरीरादिक परद्रव्यों से भिन्न हूँ। ऐसा हमने भेद ज्ञान किया कि ये शरीरादिक परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ। इस शरीर ने अनादिकाल से मेरे साथ रहते हुए भी कभी मुझे स्पर्श किया ही नहीं।
एक भी कर्म ने मुझे नहीं छुआ। अनादिकाल से हम कर्मों से बंधा हुआ है, ऐसा कहते हैं ना कि अनादिकाल से हमने कर्मों ने हमें घेरा हुआ है, लेकिन आज तक कभी इन कर्मों ने एक रंच मात्र भी मुझे स्पर्श नहीं किया, एक परमाणु मात्र भी स्पर्श नहीं किया। ये मेरा कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। इन कर्मों के कारण मुझे विकार होता नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है और कर्मों का स्वभाव अलग है। ये कर्म मेरा कुछ भी नहीं करते, किंतु ये मेरा ही अपराध है, क्योंकि मैंने ही अपने स्वभाव को नहीं जाना, मैंने ही अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं किया, इसलिए मुझे इन कर्मों के कारण विभाव रूप परिणमन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो ये अपराध किसका है? मेरा स्वयं का अपराध है, क्योंकि मैंने निर्णय नहीं किया ना कि मैं आत्मा हूँ। जब मैं निर्णय करूँ कि मैं आत्मा हूँ तो ये परद्रव्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक शेर सोया है तब तक आके उस पर चूहा मस्ती कर सकता है, लेकिन जैसे ही शेर जागा वैसे ही चूहा भागा। ऐसे ही जब तक मेरा चेतन राजा सोया है तब तक ये कर्म मुझे हैरान कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं तो चेतन राजा हूँ, जाग गए, तो वैसे ये सारे कर्म थर थर कांपने लगेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। ऐसा निश्चय करने के बाद जो विकार मेरा स्वरूप नहीं है, ये हमें निर्णय होगा। क्या निर्णय होगा? कि ये जो कर्ममल के विकार आदि भाव है ये मेरे नहीं है। ये जितने भी औदायिक भाव हैं, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, क्रोध, कषाय के भाव, ये सब मेरे नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं शुद्ध हूँ, त्रिकाली शुद्ध, एकमात्र ज्ञायक स्वभाव वाला, शुद्ध चैतन्य मूर्ति ज्ञायक स्वभाव वाला मैं हूँ, मात्र जानने देखने वाला। इसके अलावा कोई भी कार्य करना मेरा कार्य नहीं है। एकमात्र जानना और देखना, जानना देखना, ऐसे ही जानन 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 की क्रिया करने वाला वही मैं हूँ। तो ऐसा वो जो मैं तत्व हूँ ना, उसे हमें पकड़ने का प्रयास करना है कि वो अनुभूति स्वरूप आत्मा वही मैं हूँ। तो अनुभव करने वाला कौन हूँ? मैं। ऐसा निर्णय करके जब हम ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के सन्मुख होंगे, उसके साथ रहने का प्रयत्न करेंगे अंतर में, तब हमें वो अंतर में सामर्थ्य प्रकट होगी। तब हमारे को प्रश्न ये उठ सकता है कि वो उसको अनुभव कैसे करें। अरे हमने ये पढ़ तो लिया, इतनी बार हमने स्वाध्याय किया, इतना समझा, तो हमें ये चीज़ें तो याद हो गई है कि मैं आत्मा हूँ और कैसा आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, शुद्ध हूँ, सब हमें याद हो गया, लेकिन अनुभव में नहीं आता है। जब भी हम शांत चित्त से बैठकर अनुभव करने लगते हैं तो हमें अनुभव में नहीं आता है, हमें तो सारे विकल्प घूमते हैं। तो उसको अनुभव में कैसे लाना है? तो देखिए, हमें अनुभव में कैसे लाना है। जैसे सुख दुख, क्या कहा कि मैं जीव हूँ, और जीव द्रव्य का क्या गुण है? जानना देखना, सुख दुख का अनुभव करने वाला वो जीव है। ये तो हमने पाठशाला में भी पढ़ा है, सबसे फर्स्ट क्लास की पाठशाला में, कि जीव का स्वभाव कैसा है? जानना देखना और सुख दुख का अनुभव करना। जो सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है। तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि सुख दुख का हमें अनुभव हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो शांति से सोचना कि जब हमें किसी ने यदि हमारे मन के विपरीत बात बोल दी, यानी कोई हमको किसी ने अपशब्द कहा, तो हमें उससे बुरा लगा, हमें दुख हुआ कि किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हम पर गुस्सा किया, जोर से डांटा, या हमें एक चाटा लगाया, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। छोटे बच्चे को जब कोई डांटता है तो उसे दुख होता है ना। या वो बहुत छोटा बच्चा है भी, उसे सिर्फ आंखें भी दिखा दो ना तो वो उसे बुरा लगता है। तो वो आंखें दिखाने से भी वो बच्चा कैसे समझा है? अभी तो वो बहुत छोटा है, मुश्किल से 2-3-4 महीने का होगा, तो भी वो समझता है कि ज़ोर से बोला है तो मुझे डांट पड़ रही है, और कोई प्यार से बात कर रहा है तो वो स्माइल करता है, तो वो भी समझ रहा है जीव। तो यहाँ पर सुख दुख का अनुभव हो रहा है ना, उसे भी एहसास हो रहा है कि कौन ने मेरे को अच्छे से बात करी है और किसने मुझसे बुरे से बात करी है। आप ऐसा पंचेंद्रिय जीवों में भी देखना, जो कुत्ते, बिल्ली, आप इनको डराएंगे तो वो डर जाते हैं, आप उन्हें प्यार से बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे, मतलब वो भी अनुभव करते हैं। तो ये जो अनुभव स्वरूप आत्मा है वो मैं हूँ। तो हमें विचार क्या करना है कि ये जो सुख दुख का अनुभव किया, तो वो किया किसने? मैंने किया ना, शरीर ने तो नहीं किया। शरीर को अगर किसी ने एक चाटा मार दिया तो शरीर बोल रहा है क्या कि मुझे चाटा किसी ने मारा? नहीं। तो ये चाटा लगा किसे? इसका अनुभव करने वाला कौन? ये मैं हूँ। किसी ने अच्छा बोला, बुरा बोला, किसी ने मेरी प्रशंसा की, किसी ने मेरी निंदा की, तो ये प्रशंसा और निंदा, इसको किसने समझा? शरीर ने समझा क्या? नहीं। प्रशंसा किसकी हुई? शरीर की हुई। निंदा किसकी की? शरीर की। चाटा किसे पटा?
शरीर को लगा, लेकिन अनुभव किसने किया? मैंने किया। क्योंकि शरीर में ज्ञान है क्या? नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नाम का गुण किस में है? मेरे आत्मा में है, जीव द्रव्य में है। शरीर तो पुद्गल है, अजीव है, और अजीव में ज्ञान नाम का गुण नहीं है। अजीव का गुण क्या है? रूप रस गंध वर्ण वाला है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। तो इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं है। तो इसका अनुभव करने वाला कौन था? वो मैं। देखने वाला कौन? क्या ये शरीर देखता है? नहीं। आंखें देखती है? नहीं। स्पर्श से हमने महसूस किया? नहीं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानता है ना, तो वो कैसा है? कानों से भी देख सकता है, आंखों से तो देखते ही हम, लेकिन कानों से भी देखा जा सकता है। उसकी स्मेल को सूंघकर भी पता लगा जा सकता है कि व्यक्ति कौन है। उसकी आवाज़ सुनकर मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति कौन है। यानी देखने का कार्य सिर्फ आंखें नहीं करती है, स्पर्शन इंद्री से भी हम देखने का काम कर सकते हैं, कान से भी हम देखने का काम हो सकता है। मतलब पांचों ही इंद्रियों में चारों इंद्रियां दूसरी, वो सब एक दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। लेकिन उस कार्य को जानने वाला कौन है? अगर ये इंद्रियां ही जान पाती तो मुर्दा को भी जानना चाहिए, है ना? तो लेकिन वो तो देख जान नहीं पाता, तो फिर ये कार्य करने वाला कौन है? हमें विचार क्या करना है कि ये सारे कार्य जो 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हम मानते हैं कि इन सेंस ऑर्गन से ही कार्य होता है, लेकिन इनके अलावा भी कोई कार्य करने वाला है, तो वो कौन है? तो वो मेरा ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम ये सब चीज़ों को नहीं जान पाते। अच्छा, अब देखिए, कोई बहुत मंद बुद्धि है, उसके पास ज्ञान का उगाड़ उतना नहीं है, तो क्या वो जान पा रहा है? उसके पास सारी इंद्रियां हैं, सब सुरक्षित है इंद्रियां, लेकिन फिर भी उसे कोई समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान अभी उतना कार्य नहीं कर रहा है। तो जो ज्ञान है मेरा, वो कार्य करता है। उस ज्ञान को पकड़ने का प्रयास करो कि वो जो ज्ञान स्वरूप है वो मैं हूँ, वो जो जान रहा है, देख रहा है प्रत्येक पदार्थ को, वो मैं हूँ। हमने आंखें बंद करी तो क्या दिखा हमें? अंधेरा अंधेरा दिखा। तो इस अंधेरे को जाना किसने? ज्ञान ने जाना। तो उस अंधेरे को जानने वाला भी मैं हूँ, प्रकाश को जानने वाला भी मैं हूँ। तो वो जो जानने वाला द्रव्य है, वो मैं हूँ। तो वो अनुभूति स्वरूप आत्मा हमें पकड़ में आनी चाहिए। और ये कब आएगा? पुरुषार्थ के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। जितना भेद ज्ञान करेंगे उतना हमें वो वस्तु पकड़ में आएगी। क्योंकि हमने थ्योरी में तो हमने ये सब समझ लिया कि इस प्रकार हमें बैठना है, भेद ज्ञान करना है, प्रति समय भेद ज्ञान की धारा हमें प्रति समय चलानी है। निर्णय हमें एक बार करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। और भेद ज्ञान कैसे करना है? प्रति समय चिंतन की धारा प्रति समय बढ़ानी है। सिर्फ मात्र ऐसा बोलना नहीं, हमें कोई जाप नहीं देना है कि मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा तो रट्टू तोता कर लेगा कि मैं ज्ञायक हूँ, लेकिन ज्ञायक मात्र बोलने से हम ज्ञायक बन जाएंगे क्या? नहीं। हमने कह दिया कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूँ, तो उससे हम ज्ञायक नहीं बनेंगे। वो अनुभूति करने से ज्ञायक स्वभावी आत्मा हमें पकड़ में आएगा। तो जब तक अनुभूति में नहीं आएगा तब तक हमारा ज्ञान निर्मल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? प्रथम कार्य, पहले तो निर्णय करना है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी। कोई यदि हमको कोई बड़ा आयोजन करना हो, कोई शिविर लगाना हो, कोई अनुष्ठान करना हो, अष्टानिका का अनुष्ठान करना है, तो सबसे पहले क्या कार्य किया जाता है? एक मीटिंग लगाकर हमें निर्णय किया जाता है कि हाँ हमें ये कार्य करना है, हमें ये पर्व मनाना है, शिविर लगाना है तो हमें शिविर लगाना है। फिर बाद में डिसाइड होता है कि कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो बात की प्रोसेस है। लेकिन पहले क्या निर्णय होता है कि हमें ये कार्य करना है। तो ऐसे ही मैं निःशुद्धात्मा हूँ, मैं ही हूँ चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा, मैं ही हूँ वो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, ये निर्णय करना है। ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा मैं ही हूँ जो इस संसार में सारभूत पदार्थ हूँ। मेरे में ही स्वर्ग है, मेरे में ही मोक्ष है और मेरे में ही संसार, ये सब कुछ मेरे में ही है। क्योंकि मेरे ज्ञान स्वभाव से ये सारी प्रोसेस चलती है। तो पहले तो ये निर्णय करना है कि मैं कौन। उसके बाद में फिर उसकी प्रोसेस आएगी कि अब भेद ज्ञान हमें कैसे करना है, प्रति समय भेद ज्ञान की धारा कैसे चलेगी। तो इस प्रकार हमारी प्रति समय भेद ज्ञान की धारा चलेगी, तो वही हमारा सम्यक दर्शन की सीढ़ी है। इस प्रकार हमें इसको बारंबार चिंतन मनन करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। विचार करो, जो अभी हमने नियम सार जी की गाथा के आधार से जो श्लोक था,
306 नंबर का, 306 नंबर का श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमें बारंबार चिंतन करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, क्योंकि इस संसार में जहाँ पर हमने अभी तक सुख माना है उस संसार में सुख है भी कि नहीं, हमें उसका चिंतन करना है कि इस देह रूपी समुद्र में क्या चीज़ है, डैश 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 से भी जो भयंकर है। किससे भयंकर है, विचार करना है कि क्या चीज़ भयंकर है, जिसमें दुख है, किसमें दुख है, कहाँ पे जंगली पशु बसते हैं और मेरा आत्मा क्या है। ऐसे दोनों का हमें भेद ज्ञान करना है। अति विकराल डैश अग्नि जहाँ पर सर्व का भक्षण करती है, वह क्या है, जिसमें डैश 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 जल सूखता है और जो दर्शन मोह युक्त जीवों को अनेक कुनय रूपी मार्गों के कारण अत्यंत दुर्गम है। ऐसी कौन सी वस्तु है। फिर उस संसार अटवी रूपी विकट स्थल में जैन दर्शन एक ही शरण है या नहीं है, इस पर विचार करें कि किस प्रकार से जैन दर्शन एक शरण है। ऐसे विकराल स्थान पर आत्मानुभव करने के लिए क्या करना है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, ऐसा विचार करना है। यानी यहाँ पर जो आज आपको विषय दिया गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स के आधार से आपको विचार करने के लिए, इससे आपको पूरा श्लोक का अर्थ याद हो जाएगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।